ओम शांति। भाइयों बहनों, जनवरी माह में हम सभी पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अनेक विशेषताओं को दादियों के द्वारा बाप दादा की मुरली में सुनते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष सुनते हैं। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा हम सबके जीवन के लिए आदर्श हैं, रोल मॉडल है। दादियों का जीवन बाबा को देख करके आगे बढ़े। हम सब ने दादियों के जीवन को देख करके प्रेरणा लिए। लेकिन आज भी जब हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमें याद आने लग जाती है। कुछ भाई बहनों ने मुझे कहा था कि ब्रह्मा बाबा की 10 कदम के बारे में कुछ विस्तार से थोड़ा बताइए। तो ऐसा विचार आया, एक एक कदम आप सबके लिए प्रतिदिन 10 दिन प्रस्तुत करेंगे। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ब्रह्मा बाबा का पहला कदम, संपूर्ण निश्चय। जैसे कि आप सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा लौकिक दुनिया में भी या लौकिक जीवन में भी बहुत ही भक्ति, पूजा पाठ, साधना, आराधना और साथ में 12 गुरु किए हुए थे। अभी 4-5 दिन पहले बाबा ने बोला था, बाबा अपना पैकेट में, जेब में नारायण का सदैव फोटो रखते थे। तो परम भक्त तो थे ही, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, दान पुण्य करते थे, दया भाव थे, गुरुओं के प्रति अगाध श्रद्धा थी। लेकिन सन 1936 में जब परमात्मा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, और प्रवेश करते ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से 3 शब्द बोला, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात परमात्मा स्वयं जो निराकार है, अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के दिए। और उसके बाद शिव बाबा ने दादा लेखराज जी का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। हम सब समझ सकते हैं भाई बहनों, बाबा के लिए कितना बड़ा चुनौती रहा होगा, क्योंकि कहाँ एक तरफ देहधारी गुरु, परिवार संबंधी, समाज के बीच में रहकर और जीवन पूरा परिवर्तन। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा के ऊपर ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण निश्चय, ये यज्ञ इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, पूरा विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। भगवान का आगमन और प्रवेशता, और तीसरी बात निश्चय। तो ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले 2 निश्चय हुआ। आजकल हम तो भाई बहनों को 4 निश्चय के बारे में बताते हैं, और लेकिन अगर इसके पिछले भाग में जाए या शुरुआती स्टेज पर जाए तो ब्रह्मा बाबा को 2 निश्चय। पहला, परमात्मा के ऊपर निश्चय, यही भगवान है, यही परमात्मा है जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मैं आराधना कर रहा था, जिसकी मैं पूजा पाठ कर रहा था, जो सृष्टि का रचयिता है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो ज्ञान सूर्य है, जो पतित पावन है, जो सर्वशक्तिवान है, यही परमात्मा है। तो परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय किसको सबसे पहले हुआ? ब्रह्मा बाबा को हुआ। तो ब्रह्मा बाबा का जो पहला कदम वो था संपूर्ण निश्चय में। पहली बात शिव बाबा के ऊपर निश्चय, और दूसरा निश्चय ब्रह्मा बाबा को हुआ स्वयं के ऊपर। जैसे कि आप सबने यज्ञ इतिहास की बातों में सुना होगा, ब्रह्मा बाबा के सामने एक साक्षात्कार के स्वरूप में चित्र आया। क्या क्या चित्र आया? सबसे पहले चित्र आया विनाश का। चारों तरफ बम फट रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, और बाबा अपने आंखों के सामने संसार को एक प्रकार से विनाश होते हुए देख रहे हैं। खून की नदियां बह रही है, चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। उस समय ब्रह्मा बाबा के मुख से अनायास निकला, बस करो प्रभु, मैं ये सब देख नहीं सकता। तो पहला सीन बाबा के सामने क्या आया? विनाश का।
दूसरा सीन आया, आत्माएं ऊपर से आ रही है और फरिश्ते बन करके देवी देवता बन रहे हैं। ये दूसरा साक्षात्कार बाबा को बहुत अच्छा लगा। ऊपर से आत्माएं आ रही है फरिश्ते स्वरूप में और देवता बनते जा रहे हैं। और तीसरा साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ कि तुम ही विष्णु हो। आज ब्रह्मा हो, कल विष्णु बनोगे। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार ये ब्रह्मा बाबा को हुआ। श्री नारायण का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्या बोला? कल तुमको बनना है। आज ब्रह्मा हो, कल विष्णु बनोगे। आज साधारण हो, कल नारायण बनोगे। आज बूढ़े हो, कल छोटा विष्णु बच्चा बन जाओगे। तो ब्रह्मा बाबा को दूसरा निश्चय स्वयं के ऊपर कि मैं ही बनने वाला हूं और मैं ही था। मैं ही श्री कृष्ण का था, मैं ही श्री नारायण था। मेरा ही स्वरूप विष्णु का स्वरूप है, जिसकी मैं पूजा पाठ करता आ रहा था, जिसकी आराधना कर रहा था, जिसकी भक्ति कर रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको पाने की तमन्ना थी मुझे, वो मैं हूं। बाद में जब शिव बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो सतयुग की स्थापना करनी है, यज्ञ की स्थापना करनी है, अकेले थोड़ी जाकर के राज करोगे। तो बाबा को बाद में पता चला कि ऐसी सुंदर यज्ञ की स्थापना करनी पड़ेगी, बहुत सारे बच्चे आएंगे, उनको देवतुल्य बनाना पड़ेगा। तो तीसरा निश्चय बाद में हुआ परिवार के ऊपर, है ना। चौथा निश्चय बहुत बाद में हुआ ड्रामा के ऊपर। जब बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश होकर के मुरली चलाने लग गए, बहुत सारी बातें आई, परीक्षाएं आने लग गई शुरू में ही। तभी ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बताया एक कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं हो रहा है, नथिंग न्यू। तो ड्रामा 5000 वर्ष का ड्रामा के ऊपर निश्चय ब्रह्मा बाबा को लास्ट में हुआ। तो पहला निश्चय शिव बाबा के ऊपर, दूसरा निश्चय स्वयं के ऊपर, तीसरा निश्चय परिवार के ऊपर और चौथा निश्चय ड्रामा के ऊपर। तो ब्रह्मा बाबा के अगर कदम देखा जाए भाई बहनों, तो पहला ही कदम आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई नहीं था। ब्रह्मा बाबा के सामने पूरी संसार थी। दुनिया में लोग जो सिंध हैदराबाद में बाबा का बहुत नाम था, जो सिंधी वहाँ की सिंधी समाज वाले लोग ब्रह्मा बाबा को अर्थात दादा लेखराज जब थे वो, तो उसको देव तुल्य माना जाता था, महात्मा जैसे मानते थे, क्योंकि बाबा का एक दैवी संस्कार पहले से ही था। सबको सबकी भला करना, सबको मदद करना, कोई गरीब आए तो उसको दान करना, कोई किसी के घर में कोई बच्चा है और वो बड़ा है और उसके घर में शादी करने की क्षमता नहीं है, तो उसके परिवार में शादी के लिए मदद करना, तो बिजनेस में मदद करना। तो एक प्रकार से दया भाव और कृपा भाव, रहम दिल बाबा का पहले से ही संस्कार था। लेकिन ये सब के अलावा जब शिव बाबा मिले तो यह सब कुछ बाबा के प्रति संपूर्ण निश्चय, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही ईश्वर है। और दूसरी बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ, बहुत से भाई बहनों के निश्चय डगमगाते हैं, बहुत सारी बातें आती है तो मन में संकल्प आता है कि पता नहीं हमने ठीक कदम उठा रहे कि नहीं उठा रहे। ब्रह्मा बाबा पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक और अब तक भी शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, बस यही परमात्मा है। अर्थात भगवान के ऊपर संपूर्ण निश्चय ये संसार में और किसी आत्मा को आज तक नहीं हुआ है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, जिस दिन तुम्हें संपूर्ण निश्चय हो जाएगा उसी दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे। तो मेरा तो अपना ऐसा छोटा विचार है कि जिस दिन ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण निश्चय हो गया उसी दिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। क्योंकि ये सब तो बाद में विधि का विधान था, ड्रामा था, यज्ञ रचना था, लेकिन बाबा को संपूर्ण निश्चय होते ही जैसे एक प्रकार से उनके अंदर वो संपूर्णता आने लग गई, वही संपूर्ण ब्रह्मा बनने लग गए। फिर तो लंबी कहानी है, सूक्ष्मतन का पाठ खुला, ब्रह्मा बाबा ऊपर सूक्ष्मतन में कई बच्चियों को संदेशियों को दिखाई देने लग गया, वो लंबी कहानी है। लेकिन आज जो मैं आप सबको पहला कदम बताने जा रहा हूँ इसमें यही है, शिव बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय। तो हम सबको भी फॉलो फादर करना है, फॉलो मदर करना है। जैसे मम्मा को बाबा के ऊपर निश्चय, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के ऊपर निश्चय, ऐसे ही हम सब के इस आध्यात्मिक यात्रा का जो पहला कदम होना चाहिए वो संपूर्ण निश्चय। कल आप सबको
दूसरा कदम के ऊपर विस्तार से बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति।